एक जान माल का जो नुकसान अब तक हुआ है इस आपदा में, जो टेंटेटिव का आंकड़ा आया है वो क्या? देखिए, जो जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। औसतन 2010 से मेरे पास आंकड़े हैं, अभी रेडी आंकड़े हैं 2010 से 2025 तक का। कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है अब तक। करीब 115 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 है। हालांकि इसमें से जैसे कुछ आंकड़े थे मिसिंग के, कुछ लोग हम दिखा रहे थे कि वो पौड़ी में भी मिसिंग दिखाई जा रहे थे और उत्तरकाशी में मिसिंग दिखाए जा रहे थे। बाद में जब दोनों को हमने मिलाया तो देखा कि वो कॉमन थे। तो ये संख्या घटेगी, अभी संख्या इतनी है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लोगों ने अंदाज़ लगाया कि ये मिसिंग है, तो हमने उसको शामिल कर लिया। सबको जिसका भी बताया गया, अब इसकी हम जांच करा रहे हैं कि भाई अगर आदमी यहाँ आया था, उत्तराखंड में आया था, तो कब आया, किसने देखा, उसका कोई कांटेक्ट नंबर था, उसके मोबाइल की लोकेशन देखेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे कि आदमी था भी कि नहीं था। क्योंकि ऐसे समय ये भी देखा जाता है कई बार कि लोग अंदाज़ लगा के बोल देते हैं, बाद में आदमी कभी जिंदा पाया जाता है कहीं। तो किसी की भावना गलत नहीं होती है, लेकिन हम उसको पूरा ठोक बजा के देखेंगे पूरा ढंग से कि जो आदमी था उसका अस्तित्व है कि नहीं है। अगर वो आदमी था, यहाँ आया था, तो निश्चित रूप से हमने अभी सबको शामिल कर लिया है। फिर जांच करने के बाद एक्चुअल स्थिति सामने आएगी। इसके अलावा जो हमारे पशुओं की हानि हुई है 3,900 पशु छोटे बड़े हमारे नुकसान हुए हैं। और पक्का हाउसेज हमारे 238 के आसपास कुल नुकसान हुआ है। फुली डैमेज 238 और 2 कच्चा हाउस हुए हैं। और जो आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं 2,835 के आसपास पक्का और 402 कच्चा। इसके अलावा कुछ दुकानें हमारे नुकसान हुई हैं, कुछ होम स्टेज नुकसान हुए हैं। तो इस तरह से नुकसान है, उसका भी आकलन किया है। तो जो टीम आएगी, टीम बाकी चीज़ों के साथ में यह भी देखेगी कि एक तो नुकसान डायरेक्ट हो गया, एक कुछ इनडायरेक्ट नुकसान होता है। जैसे यात्रा हमारी बंद है। अब यात्रा बंद होने के कारण हमारे दसियों हज़ार से ज़्यादा स्थानीय लोग, दुकानदार, ढाबा चलाने वाले, शॉपकीपर्स, कुछ सामान बेचने वाले, गिफ्ट बेचने वाले, इनका भी नुकसान हुआ है। तो टीम इस चीज़ का भी आकलन करेगी कि सामाजिक तौर पे कितना नुकसान कुछ हुआ है हमारा। वो कहीं फिगर नहीं आएगी आंकड़ों में। दुकान उनकी ज्यों की त्यों है, दुकान का नुकसान नहीं हुआ। गाड़ी वाला हमारा है, अगर यात्रा चलती तो पर डे गाड़ी वाला 2,000 से 5,000 7,000 तक रुपये कमाता, वो कहीं फिगर नहीं आएगी। तो जो हम भारत सरकार को पेश करेंगे अपने पीजीएनए की रिपोर्ट में, वो भी कहेंगे कि इनकी आजीविका का नुकसान इतना हुआ है। तो क्षति वो भी है, वो इनडायरेक्ट क्षति है। तो ओवरऑल क्या नुकसान हुआ है उसको देखते हुए हम भारत सरकार से ओवरऑल हम डिमांड करेंगे पीजीएनए के बाद कि हमें इस चीज़ में असिस्टेंस चाहिए होगा। ये तो नुकसान का उन्होंने भेज दिया कि नुकसान का है, ये डायरेक्ट नुकसान है जो हमें लगता है कि नुकसान हुआ है। कुछ इनडायरेक्ट नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए भी हम बात करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।